चलिए, आवेश के बारे में, मैंने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज दो प्रकार का होते हैं। एक होता है धनावेशित, दूसरा होता है ऋणावेशित। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेश होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋणावेश होता है। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, मात्रक का मतलब एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। ठीक, अब देखिए एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक जो है, अगर बात करें एसआई या एमकेएस, एमकेएस पद्धति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक, मात्रक कूलाम, कूलाम, कूलाम या एम्पियर, एम्पियर इनटू सेकेंड, ये हो सकता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम या एम्पियर इनटू सेकेंड होता है। क्या कभी आप गणना किए हैं इसका प्रायोगिक मान कितना हो सकता है? तो अगर हम बात करें तो प्रायोगिक मात्रा, प्रायोगिक मात्रा, प्रायोगिक मात्रा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक एम्पियर, एक एम्पियर इनटू एक घंटा, तो यह आवर्स, ठीक है। एक एम्पियर इनटू आवर्स, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह एक एम्पियर इनटू एक आवर्स, एक आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक एम्पियर जैसे था इस तरह लिख लेता है, इनटू एक घंटे में 60 मिनट होता है और 60 सेकेंड होता है। तो एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, मिनट इनटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक एम्पियर इनटू 60 मिनट, अगर हम 60 का 60 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 3600 सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी प्रायोगिक मात्रा हो गई। तो अगर पूछ लिया कि एक कूलाम में कितने एम्पियर इनटू सेकेंड हो सकते हैं, तो एक कूलाम में एक 3600 एम्पियर इनटू सेकेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा मात्रक होता है, वो जो मात्रक होता है दूसरा मात्रक, उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस। सीजीएस, सीजीएस में, अगर सीजीएस पद्धति में इसका अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक यूनिट्स, ठीक है, स्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, स्टेट सीबी। सीबी का मतलब होता है कूलाम। एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, एक स्टेट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक स्टेट सीबी बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की घाते 9 कूलाम सीबी। एक स्टेट कूलाम में 1/3 गुणे 10 की घाते 9 कूलाम होता है। या इसको हम एक सीबी बराबर हो सकता है 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम, स्टेट सीबी। सीबी का मतलब हुआ कूलाम, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात करें तो यहां पे देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। तो एक, जैसे ये सीजीएस पद्धति में ईएसयू की वैल्यू हो गई, उसी तरह होता है एक ईएमयू होता है। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, ठीक है, ये यूनिट्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, ठीक है। या इसको एक नाम और देते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कूलाम सीबी, ठीक है। तो कभी एक एब्सोल्यूट,
सीबी लिखा रहता है, तो एबी का मतलब होता है एब्सोल्यूट और सीबी का मतलब होता है कूलम। ठीक है, एक एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम होता है, 10 सीबी होता है। ठीक है, यहाँ पे और इसके कुछ और मात्रक होते हैं। अगर कभी पूछ लिया तो आवेश का सबसे सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम कूलम या बड़ा मात्रक बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। ठीक है, ये होता है। क्या कभी गौर किए हो, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500, ये कूलम के बराबर होता है। सीबी का मतलब होता है कूलम। ठीक है, ये तो पता चल गई आप लोग कि चार्ज की यूनिट्स, आवेश का मात्रक क्या क्या हो सकता है। आप सीजीएस पद्धति में भी ले सकते हैं, एसआई पद्धति में ले सकते हैं, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। दूसरी कंडीशन आती है आवेश के गुण। ठीक है, तो आवेश के गुण जानने से पहले हम सबसे पहले बात करें तो आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। तो कभी अगर पूछ लिया कि आवेश के गुण में पहली जो प्रॉपर्टीज होती है, पहला प्रॉपर्टीज होती है, आवेश को जोड़ा जा सकता है। आवेश को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, आवेश को जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु है, अगर इस पे 75 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है, सॉरी, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ऐसे करके एक वस्तु है ऐसे, इस पे जो आवेश है वो 30 माइक्रोकूलम आवेश है। दूसरी वस्तु है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दूसरी वस्तु है, अगर इसमें 75 माइक्रोकूलम आवेश है, -75 माइक्रोकूलम से दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु पर 30 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूसरी वस्तु पर -75 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो क्या कंडीशन कह रहा है, पहली प्रॉपर्टीज कह रहा है कि आवेश को जोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो Q बराबर कितना होगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम प्लस उसके बाद फिर Q2 की वैल्यू -75 माइक्रोकूलम। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो उसके बाद 30 में 75 घटाएंगे तो लगभग आएगा -45 माइक्रोकूलम इसका आवेश होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा तात्पर्य है कि दो वस्तुएं हैं, उसको जोड़ा जा सकता है, उसको जोड़ सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है किसी विलगित निकाय आवेश का मान क्या संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय आवेश का मान क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आवेश संरक्षण का नियम यूज होता है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया za सकता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है किसी विलगित निकाय का आवेश
का आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर चाहे जितनी भी वस्तुएं हैं, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दो वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु ये है, ठीक है, और दूसरी वस्तु ये है। इस पर चार्ज जो है Q1 प्लस है, सॉरी Q1 है, इस पे जो चार्ज है Q2 है। चाहे इसको अगर किसी वायर से जोड़ देते हैं तो जो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगी, क्योंकि ये आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है। ठीक है, आवेश संरक्षण में ही विलगित निकाय आता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टीज आती है, थर्ड की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं Q इक्वल टू कितना होता है? N इंटू E। तो प्लस माइनस इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। तो किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले टर्न पे आपको मिलेगा।